हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे इक्विवेलेंस रिलेशन पे आधारित कुछ थ्योरम पढ़े हुए थे और इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चंस एक लेक्चर में कवर कर लिए थे, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे। बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही आधारित क्वेश्चन देखे थे, तो हमको लगता है कि उतना सफिशिएंट नहीं है, उतना उससे थोड़ा सा और आपको ज़्यादा बताना चाहिए, इसलिए एक लेक्चर और लाए हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे इन सारे रिलेशंस पर। ये टाइप्स ऑफ जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में मदद मिल सके और आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। आपको तो पता ही है कि इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन फिर भी हम लोग एक लेक्चर और ले रहे हैं जहां क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन, ध्यान दीजिएगा, आर एक रिलेशन है जो डिफाइंड है इस प्रकार से, और डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर एज फॉलोज। मतलब इतना भारी भरकम आपको लैंग्वेज समझने का जरूरत नहीं, सीधा सीधी एक रिलेशन आर दिया है और आर बराबर बोला है कि एक्स वाई है, और एक्स वाई इस तरीके से है कि एक्स माइनस वाई का जो डिटर्मिनेंट होगा, मतलब एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 1/2, मतलब 1/2 से छोटा होगा या 1/2 के बराबर होगा। तो ये प्रूफ करिए कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, ये चीज नीचे अभी क्वेश्चन में लिखना छूट गया है, लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को शो करना है कि आर जो है नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये चीज शो करना है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे? अगर हम लोग को शो करना रहता कि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो क्या करते? आर को हम लोग ट्रांजिटिव दिखाते, सिमेट्रिक दिखाते और रिफ्लेक्सिव दिखाते, और कहते कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ये तो हम लोग प्रूफ कर देते, लेकिन यहाँ क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तब तो और सिंपल है, अगर इस तीनों रिलेशन में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो हम लोग का काम और भी ज़्यादा आसान हो गया है। हम लोग तीनों कंडीशन को निकाल कर देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा और हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहला तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन आर, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि आर ही दिया रहे, रिलेशन है तो कोई जरूरी नहीं कि आर ही होगा, पी क्यू एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है और उसको रिलेशन दिया। यहाँ पे पी भी दिया जा सकता था, क्यू भी दिया जा सकता था कि लेट क्यू बी द रिलेशन, इस टाइप से दिया जा सकता था, बट यहाँ हम आर लिए हैं। तो आर बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स वाई दिया हुआ है, और ये एक्स वाई इस तरीके से है कि एक्स माइनस वाई का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू है 1/2 के। इसका मतलब होता है कि x माइनस वाई का जो मॉड है वो 1/2 के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें प्रूफ करना रहता है कोई रिलेशन, तो क्या करते हैं, उसके अंदर एक सेट मानते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ मान लेते हैं कि एक कोई मेंबर मान लेते हैं, कोई एलिमेंट मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू R मान ले। अच्छा, x तो यहाँ दिया है, मान ली a मान लेते हैं, ठीक है। मान लिए ए नहीं, x ही मानते हैं, x दिया तो x ही मानते हैं। x बिलोंग्स टू R कि x बिलोंग कर रहा है R से। अच्छा, ये चीज़ यहाँ ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा, एक काम करते हैं, यहाँ चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई जो है इस रिलेशन आर के अंदर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, चूंकि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, और अगर एक्स भी आर से बिलोंग करे
और y भी R से बिलोंग करे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर मान लिए कि x कोई एलिमेंट x R से रिलेशन R से बिलोंग करता है तो उसका पेयर भी R से बिलोंग करना चाहिए, उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, यही कहता है इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर यहाँ पे xy है, xy रिलेशन R से बिलोंग करता है तो xx को भी बिलोंग करना चाहिए, yy को भी बिलोंग करना चाहिए, या फिर कोई एक कंडीशन ये भी अगर सेटिस्फाई कर दे तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन R है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ x तो यहाँ ठीक ही है और y की जगह पर x रखते हैं और देखते हैं कि x रिलेशन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन दिया हुआ है लिख सकते हैं वी हैव x माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या करते हैं, y की जगह पर x ही पुट करते हैं, x माइनस एक्स इज लेस देन 1/2। तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो क्या 0 1/2 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये कंडीशन सही है। इसका मतलब एक यहाँ y की जगह पर हम लोग x भी ले सकते हैं, यानी x भी ले सकते हैं, यानी x और x का पेयर क्या करेगा, रिलेशन R से बिलोंग करेगा। तो हम लोग यहाँ सीधा लिख देंगे इसीलिए, या फिर हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसीलिए x बिलोंग्स टू R, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम लोग को सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिमेट्रिक में होता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है रिलेशन से तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए, ये ना कहता है। तो कंडीशन हम लोग को दिया है x माइनस वाई का मॉडुलस छोटा है 1/2 से या फिर बराबर है। तो इसमें क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं कि क्या y माइनस एक्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो y माइनस एक्स अगर सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, अगर y माइनस एक्स सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो हम लोग कहेंगे कि ये सिमेट्रिक भी है। तो हम लोग इसको थोड़ा सजा कर लैंग्वेज के साथ लिखते हैं ताकि अच्छा लगे और अच्छा समझ में आए, आप कुछ दिन बाद भी देखें तो समझ में आए। तो ये पहला कंडीशन था रिफ्लेक्सिव, यहाँ हम लोग नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं। तो ये दूसरा कंडीशन होगा जिसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, चेक करेंगे। तो दूसरा में लिख देंगे कि इफ क्या लिखेंगे, x माइनस वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1/2, देन क्या होगा, x माइनस वाई का मॉड, अच्छा x माइनस वाई का मॉड बराबर हो जाता है y माइनस एक्स का भी मॉड। अभी समझा रहे हैं कैसे होता है। और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं y माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन 1/2। समझिएगा, मॉड का मतलब होता है कि वो माइनस को हटाता है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है 1-2 का मॉड तो इसका आंसर कितना होगा, तो कायदे से तो 1-2 घटेगा तो -1 होना चाहिए, लेकिन इसमें मॉड लगा देंगे तो ये माइनस को खा जाता है, माइनस को हटा देता है। ये माइनस को प्लस बनाने का मशीन है समझिए, तो 1 हो जाएगा, माइनस को छोड़ देते हैं। तो अब बताइए इसी चीज़ को 2-1 लिखते और इसका मॉड लिखते तो कितना होता, 1 का मॉड होता, 1 का मॉड। अब 1 का मॉड 1 होगा। मॉड का कोई दूसरा काम ही नहीं है, इसका एक ही वो काम है कि अगर अंदर में माइनस है तो उसको हटा देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो बेकामिल है, मॉड लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर है। तो अगर कहीं मान लीजिए 3-1 का मॉड लिखा है या फिर 1-3 का मॉड लिखा है तो इसका मॉड निकालिएगा तो 2 आएगा, 2 का मॉड बराबर -2 का मॉड आएगा, तो दोनों का तो आंसर 2 ही आएगा। यानी आप 3-1 घटाइए चाहे 1-3 बात बराबर है। तो उसी तरीके से अगर मॉड के अंदर में लिखा हुआ है कुछ भी
तो उसमें से x माइनस वाई घटाइए चाहे y माइनस एक्स घटाइए, बात बराबर ही है। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग अप्लाई किए हैं, जहाँ x माइनस वाई लिखा हुआ है इसके बराबर में y माइनस एक्स लिख दिए हैं, चूँकि ये भी हो सकता है मॉड के अंदर है इसलिए। और ये चीज़ कितना है, ये चीज़ बराबर है तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से y माइनस एक्स लेस देन 1/2 हो जाएगा। और यही हम लोग को इसमें दिखाना था, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस वाई 1/2 से छोटा है या बराबर है, और फिर y माइनस एक्स भी 1/2 से छोटा है या बराबर है, यानी ये सिमेट्रिक वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए कहेंगे कि वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब एक्स वाई भी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है, यानी रिलेशन आर क्या है, वो सिमेट्रिक रिलेशन है। तो कह सकते हैं इसीलिए आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं, ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्रॉस एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए इसमें हम लोग को 3 चीज़ मानना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में 3 बात होता है, 3 को एलिमेंट लेना पड़ता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट है, लेट मान लेते हैं इसके अंदर एक्स वाई जेड 3 गो एलिमेंट है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो मर्जी है वो मान सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, तो इसके जगह पर कोई डिजिट भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, मान लेते हैं कि x बराबर 0 है, y बराबर 1/2 है और z बराबर कितना है 3/4 है। अच्छा, इतना ही क्या है मानना है, इतना ही इसलिए मान रहे हैं कि ये क्रॉस एग्जाम्पल है। जब हम इतना को लेंगे ना तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। देखिए हम ऐसा काहे कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये क्वेश्चन में जो रिलेशन आर दिया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, उसके बाद देख रहे हैं कि सिमेट्रिक भी हो गया। अगर गलती से ये ट्रांजिटिव हो गया तब तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो क्वेश्चन हम लोग का फ्लॉप हो जाएगा, बनेगा ही नहीं, यही ना हुआ। तो किसी न किसी तरीके से हम लोग को ये सिद्ध करना होगा, तीसरा कंडीशन, कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस नहीं है। अब ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए तो बहुत तरीका है, सीधा इस तरीके से इसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सीधी किए उसे कर सकते हैं। लेकिन नहीं होने के लिए क्या करेंगे कि एगो कोई एग्जाम्पल काफी है काटने के लिए, एगो कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे जिसके आधार पे ये ट्रांजिटिव नहीं हो, तो कह देंगे कि ये एक एग्जाम्पल के लिए ट्रांजिटिव नहीं है, यानी बाकी किसी भी एग्जाम्पल के लिए हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, और इक्विवेलेंस नहीं है यही तो प्रूफ करना है हम लोग को। तो हम लोग सीधा यहाँ एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं, सीधा पहले यहाँ लिख ही देते हैं हम कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, but R is not transitive। R क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। और क्यों ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम लोग एक एग्जांपल बता देते हैं कि इसके कारण नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं वी कैन शो दिस एज, इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं कि x बराबर मान लिए 0 ले लेते हैं, y बराबर 1/2 ले लिए और z बराबर मान लिए ले लेते हैं 3/4। मान लिए नहीं, ये ऐसा जानबूझ के हम ले रहे हैं क्योंकि ये हम जान रहे हैं ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ध्यान से देखिए। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर एक्स वाई और वाई जेड रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है तो एक्स जेड भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए, यही कंडीशन रहता है ट्रांजिटिव का। अब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई का जो
मॉडुलस होगा 1/2 के इक्वल होगा या छोटा होगा। फिर उसके बाद वाई जेड बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वाई माइनस जेड का वैल्यू इस तरीके से है। और उसके बाद अगर इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों कंडीशन सही है तो x माइनस जेड इतना होना चाहिए। अब ये यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू इस सब में पुट करके देख लीजिए, ये तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये दोनों तो हमको ऐसा लेना है कि इसका जो मॉडुलस है 1/2 के बराबर है, ये छोटा है, लेकिन जो जेड अपने हाथ में कि जेड कितना लेना है, तो हम एक ऐसा डिजिट रख दिए हैं जिसमें से जिसको एक्स में से घटाएंगे तो ये नहीं आएगा। देखिए ना, एक्स में एक्स 0 लिए हैं और जेड लिए 3/4। अब 0 में से 3/4 घटाइएगा, ये 3/-3/4 आएगा, इसका मोड करिएगा तो 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 क्या 1/2 से छोटा है? अरे हाँ छोटा है, एक मिनट गलती ले ली, इसको उल्टा कर देते हैं, अपने हाथ में 4/3 ले लेते हैं। हमको जो मर्जी वो एग्जाम्पल लेंगे, हम 2 ले लेंगे, हो गया। अब 0 में से 2 घटाएंगे और इसका मोड निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 क्या है 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 क्या 1/2 से छोटा है? नहीं है, बराबर है? नहीं है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 0, y बराबर 1/2 और z बराबर 2 ले लिए हैं, तो देन अच्छा एक सेकेंड, z बराबर 2 लेते हैं तो ये वाला y माइनस जेड वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। y माइनस जेड बराबर y माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में हमको लेना है। तो अगर z बराबर 2 लेते हैं तो नहीं होगा, अगर 1 लेते हैं तो हो जाएगा। 1 लेते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का डिटर्मिनेंट इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग ले लिए हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ना कि एग्जाम्पल में इतना ही क्यों लिए हैं, ठीक है। तो देन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देन चूंकि हम लोग को पहले से पता है कि x माइनस वाई का जो डिटर्मिनेंट होगा 1/2 से छोटा इक्वल टू होगा तो ये है, इसको दिखा भी देते हैं। x माइनस वाई का मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/2 का मॉडुलस बराबर, या फिर इसको लिख सकते हैं जो कि लेस देन इक्वल टू है 1/2। उसके बाद y माइनस जेड बराबर कितना होगा 1/2 माइनस 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1/2 है, बट x माइनस जेड का जो मॉड है वो कितना हो जा रहा है, x माइनस जेड मतलब 0 माइनस 1 जो 1/2 से लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। हेंस r इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, जो कि प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं क्वेश्चन में करना था, क्वेश्चन दिया था सिंपल। क्वेश्चन कह रहा था कि r एक रिलेशन है और वो इस प्रकार है कि x माइनस वाई का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 है। अच्छा, यहाँ ग्रेटर लिखा गया है, यहाँ इस लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो प्रूफ करिए कि r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बस हम लोग ये दिखा दिए हैं कि r रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। बस यही काम किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन कहता है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, लिख देते हैं। तो यही क्वेश्चन है, देखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। क्वेश्चन सीधा सीधी बात कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि n एगो सेट है, n क्या है, एगो सेट है, और इस सेट किस चीज का है, तो नेचुरल नंबर का सेट है।
एन एगो सेट है, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीधा कह रहा है कि एन एगो सेट है जो नेचुरल नंबर है, और लेट मान लीजिए, माना कि एक रिलेशन आर भी है, एक रिलेशन आर है जो इस तरह से डिफाइन है कि सेट एन क्रॉस एन फॉलोज, मतलब आर इस तरह से डिफाइन है कि ए बी रिलेटेड सी डी है, और इसके ऊपर एक कंडीशन दिया है इफ यदि कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो। कह रहा है कि एन एगो सेट है, और वो सेट किस चीज़ का है, तो नेचुरल नंबर का सेट है, और आर एक रिलेशन है जो रिलेशन इस प्रकार से है कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, ए बी रिलेटेड टू सी डी, और कंडीशन ये दिया है कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, और एक और बात बोला है कि ए बी सी डी जो है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और उसके बाद इसमें थोप दिया है कि यह प्रूफ करिए कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में एगो सेट दिया है नेचुरल नंबर का जिसको एन से डिनोट किया गया है, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, और आर इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ए बी, ए और बी का जो पेयर है वो रिलेटेड है सी डी से, मतलब ए बी रिलेशन सी डी। और ये रिलेशन कब कंप्लीट होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कंडीशन क्या है कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी होगा, और ए बी सी डी जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और उसके बाद बोला है कि प्रूफ करिए कि रिलेशन आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन करते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाते रहिए कि कैसे सॉल्यूशन इसका किया जा सकता है। सबसे पहली का बात, सॉल्यूशन करने के लिए आपको थोड़ा सा एरिया हम बता देते हैं कि क्या करने वाले हैं। हम लोग को करना है कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ये जो आर है इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि आर रिफ्लेक्सिव है, आर सिमेट्रिक है, और आर ट्रांजिटिव है। तो आर को रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे, तो आर को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का क्या तरीका होगा, तरीका ये होगा कि अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, ठीक है, अगर ए बी का रिलेशन सी डी से है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन में ये दिया है, तो अगर ए बी खुद के साथ रिलेशन में हो, ए बी का रिलेशन ए बी से ही संभव हो, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आपको हम पहले क्लास से रिफ्लेक्सिव का मतलब बताते आ रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव में खुद का पेयर खुद से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का रिलेशन सी डी से है, तो अगर इसका रिलेशन अपने आप से हो, खुद से हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अगर कहीं से हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये जो है ए बी रिलेटेड टू ए बी है, ए बी का रिलेशन ए बी से भी है, और कंडीशन इसके लिए क्या होगा कि यहाँ ए प्लस डी है, देख रहे हैं ना, ए शुरुआत वाला लास्ट वाला, तो इसमें ए प्लस बी हो जाएगा, शुरुआत वाला लास्ट वाला, अब बराबर फिर है दूसरा वाला है तीसरा वाला, तो इधर दूसरा वाला तीसरा वाला बी प्लस ए है। अगर इस कंडीशन पे ये रिलेशन अगर बन जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसी तरीके से सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करेंगे कि अगर ए बी रिलेटेड होगा बी ए से, मतलब उल्टा, अगर ए बी बी ए से रिलेशन में है और इसके लिए कंडीशन क्या होगा, ए प्लस ए अब बराबर बी प्लस बी, मतलब इसको पहला मानना है, इसको दूसरा, और इसको तीसरा, इसको चौथा मान रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि पहला प्लस चौथा, पहला प्लस चौथा, उसके बाद दूसरा प्लस तीसरा इसके बराबर में हो जाएगा, यही कंडीशन है ना। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे आगे आपको बताएंगे, अभी यहाँ बताएंगे तो दिमाग नर्वस करने लगेगा। पहले ये दोनों आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट डिफाइन करना पड़ता है, वो आगे आपको हम समझाते हैं। पहले इसको इतना कर लेते हैं, वरना आप ये भी भूल जाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, थोड़ा सा ये चैप्टर है समझने वाला। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन
हम लोगों को क्या दिया है कि ए बी का जो रिलेशन है वो सी डी से है, और इफ इसमें कंडीशन लगा दिया है कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है, और वेयर ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को क्वेश्चन में दिया है। अब पहला बात है कि हम लोग को इसको प्रूव करना है कि ये जो है ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि वी हैव उससे अच्छा है कि हम यहाँ लिख दे चूंकि। अब देखिए कंडीशन, यहाँ ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप लोग बढ़ाइएगा। यहाँ देखिए ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है, तो रिलेशन है ए बी रिलेशन सी डी। यहाँ ए प्लस डी है और बराबर में बी प्लस सी है, तो ए बी रिलेशन सी डी है। तो यहाँ अगर हम लोग इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करें, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला है, इसको देखिए पेन चेंज करके आपको बताते हैं, थोड़ा सा और कंसंट्रेट होइए, समझिए। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4 माने, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 + 4 बराबर क्या है 2 + 3 है ना। ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी ना ये रिलेशन संभव है। देख रहे हैं यहाँ इफ में दिया हुआ है चीज, ये इफ में दिया है। अगर ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी होगा तब ए बी रिलेटेड होगा सी डी से, समझ रहे हैं। अगर ए प्लस डी बराबर होगा बी प्लस सी के तो ए बी रिलेटेड होगा सी प्लस डी से। तो अगर कहीं हम लिख दें कि अगर हम लिख दें ए प्लस ए बराबर बी प्लस बी, ठीक है, अगर हम लिख दें ए प्लस ए बराबर बी प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका तो मतलब ये होगा, इसके लिए रिलेशन क्या होगा, तो पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं फोर्थ नंबर, तो फोर्थ में क्या है बी, फिर रिलेशन, और उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं थर्ड नंबर, तो थर्ड में क्या है बी है, और उसके बाद लिखते हैं अच्छा हाँ यहाँ सी है, नहीं एक मिनट, यहाँ देखिएगा ए बी है तो ए फर्स्ट नंबर है, ए फर्स्ट पे है तो फर्स्ट नंबर, और उसके बाद बी है यहाँ पे थर्ड पे, तो फर्स्ट और थर्ड लिख लिए, तो ए फर्स्ट पे है और बी थर्ड पे लिख लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ सी और डी है, और सी यहाँ का है फोर्थ नंबर पे है और डी है सेकेंड नंबर पे, तो इसके बाद यहाँ फोर्थ नंबर वाला लिखेंगे, तो फोर्थ नंबर में बी है और उसके बाद सेकेंड नंबर में ए है। तो अगर ये कंडीशन है ए प्लस ए बराबर बी प्लस बी है, तो इसका मतलब है कि ए बी रिलेटेड होगा, ए बी रिलेशन बी ए होगा, ए बी का रिलेशन बी ए से होगा। तो ये तो सिमेट्री का कंडीशन होता है। जब हम लोग को ये प्रूफ करना होगा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो ये वाला अगर कंडीशन सही है तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, मतलब हम लोग को लाना है कि ए बी का रिलेशन ए बी से ही हो, ए बी का रिलेशन ए बी से ही हो, हम लोग को ये चीज़ लाना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना ए बी ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, सिंपल है। अब देख लीजिए अगर ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी संभव है, ये कंडीशन है, तो देखिएगा इसका रिलेशन ए बी का रिलेशन ए बी से नहीं हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ देखिए ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है तो ए बी का रिलेशन सी डी से है, यानी ए और बी इस तरीके से है, पहले ए इधर है और इधर पहले बी है, तो इधर ए बी है, उसके बाद इधर बाद में डी है और इधर बाद में सी है, तो इधर सी डी है। तो उसी तरीके से ए बी बराबर ए बी भी तो हो सकता है, ये बात भी तो सही है। तो इस कंडीशन के आधार पर ये रिलेशन नहीं होगा, ए पहले है तो यहाँ देखिए
इसको b प्लस ए भी लिखा जा सकता है, b प्लस ए। तो a अब b, तो ए भी यहाँ हो गया, और फिर बी ए चाहे ए बी हो गया, हो सकता है कि नहीं। इसको बी ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए प्लस बी ए चाहे ए बी प्लस ए बी। इसके अकॉर्डिंग भी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं, फिर आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लिखेंगे इसको। चूंकि a प्लस बी बराबर ए प्लस बी, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी का रिलेशन ए बी रिलेटेड टू ए बी हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, तो ये जो दिया हुआ कंडीशन है इसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी का रिलेशन अगर ए बी से है तो ये जो कंडीशन दिया है इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे कंडीशन ये बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए बी का रिलेशन ए बी से है, इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए आर इज, अच्छा रिलेशन यहाँ आर ही ना दिया है, हाँ आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, आर ई एफ एल ई एक्स आई बी, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग को दूसरा नंबर कंडीशन हम लोग को ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। आपको थोड़ा सा टेलर दिखाए भी थे थोड़ा देर पहले कि क्या करेंगे। तो चूंकि हम लोग को दिया हुआ है a प्लस डी बराबर बी प्लस सी, हम लोग को गिवन है, तो लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम लोग के पास है क्या चीज है, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, और कंडीशन इसके साथ में क्या दिया है, कंडीशन दिया है कि a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब हम लोग को इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो ये दिखाना होगा कि अगर इतना इज रिलेटेड टू इतना तो इतना इज रिलेटेड टू इतना, मतलब ये वाला चीज एने आ जाएगा और ये वाला चीज इधर आ जाएगा, और फिर भी ये रिलेशन बरकरार रहेगा, कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो चलिए हम लोग इसको उलटते हैं। तो जब हम लोग इसको उलटेंगे, या फिर इसलिए लिख सकते हैं सी डी रिलेटेड टू ए बी होगा, तब क्या उलटफेर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब मेन चीज यहीं पे अब लिख रहे हैं। अब ए बी रिलेटेड टू सी डी था, तो यहाँ ए प्लस डी था, यानी इधर का पहला और इधर का लास्ट था। तो अब इधर का पहला सी और इधर का लास्ट क्या होगा, बी बराबर, और जो बच रहा है उसको, तो इधर पहले बी लिखा हुआ है यानी इधर का दूसरा नंबर, तो इधर डी है, तो डी प्लस ए, इतना ही होगा। ठीक है, अब क्या ये कंडीशन सही है या गलत है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो कुछ नहीं है, इसको इस वाले पार्ट को इधर लाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डी प्लस ए बराबर सी प्लस बी। उसके बाद इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, आगे पीछे भी कर सकते हैं। और यही चीज़ तो ऊपर में भी दिया हुआ है, यानी ये चीज़ सही है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो कह सकते हैं कि इसलिए आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम लोग को तीसरा चीज चेक करना है, ट्रांजिटिव, कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव अब कैसे चेक होगा, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि ए बी रिलेटेड है सी डी से, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो एक और चीज हम लोग साथ में मान लेंगे कि सी डी रिलेटेड है ई एफ से, तो कंडीशन क्या होगा, तो सी प्लस एफ और उसके बाद डी प्लस ई बराबर में हो जाएगा। यही कंडीशन होगा ना, यही होगा। तो अब ये चीज हम लोग मान लिए कि ये चीज तो है। तो अब अगर आ जाए कि ए बी रिलेटेड है ई एफ से, अगर ए बी ई एफ से रिलेटेड होगा तो ये रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स वाई और जेड है ना, एक्स वाई जेड है ना,
मन में दिमाग में अगर बैठाइएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ये दिखाना है कि ए बी रिलेटेड है, ए बी का रिलेशन ई एफ से है। तो कैसे दिखाएंगे, कंडीशनवा को सेटिस्फाई करके देखते हैं। कंडीशनवा को है जो कंडीशन है इसी को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। क्या कंडीशन लाना होगा हम लोगों को, अगर ए बी का रिलेशन बताना है ई एफ से तो कंडीशन क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन आना चाहिए ए प्लस एफ बराबर आना चाहिए बी प्लस एफ, बी प्लस ई। अगर ये कंडीशन आ गया सोल्व करने के बाद तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों का रिलेशन बन जाएगा, ए बी रिलेटेड हो जाएगा ई एफ से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कंडीशन को ढूंढने का प्रयास करते हैं, कहीं है तो इस दोनों को ऐड करेंगे। इस दोनों को जब ऐड करेंगे, एडिंग तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ध्यान दीजिएगा, डी दोनों तरफ है कट जाएगा, सी भी दोनों तरफ है कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। हियर ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ जा रहा है ना, तो इसीलिए कह सकते हैं दैट इज, या फिर इसीलिए ए बी का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, ई एफ से होगा। सिंस चूंकि ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई है, देख रहे हैं ना, ए प्लस एफ और इज इक्वल टू बी प्लस ई, समझ रहे हैं ना, यही कंडीशन था। तो इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हेंस आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव्ड, यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।